जो कि आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ झंडा वंदन में उपस्थित हुए। इसमें मंच पर उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे सभी पत्रकार साथी, समस्त विद्यालयों से पधारे हमारे छात्र छात्राएं एवं समस्त स्टाफ को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी विधानसभा क्षेत्र भाइयों बहनों को एवं प्यारे बच्चों को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सबने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव की राज्य की जनता के नाम स्वाधीनता संदेश को सुनेंगे। आज घर घर में हम सबका प्यारा तिरंगा लहरा रहा है। आज गली गली में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। आज जन जन के मन में देश प्रेम हिलोरे ले रहा है। आज धरती का कण कण आजादी के उत्साह और उल्लास में डूबा हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जिले भर में और पूरे देश में निकाली गई तिरंगा यात्राएं फिर युवा भारत और अजर अमर स्वतंत्रता का जयघोष कर रही हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य और गर्व का विषय है कि भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आजादी के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। विकास, विश्वास और जन कल्याण को समर्पित विगत 12 वर्षों एक और 145 करोड़ से अधिक भारतवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए हैं, तो दूसरी और पूरे विश्व में भारत के सामर्थ्य का लोहा माना है। अब वो दिन दूर नहीं जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे और भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में संपूर्ण विश्व का पथ प्रदर्शन करेगा। जब कहता है तू मिसाल है, तू महान है, जय तेरी लोग से बरस रही, मुझे तुझ पर पुष्पों की ढेरी। आज जब हम भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें सागर की इस पावन धरा के उस गौरवशाली इतिहास को याद करना होगा जो लाखों साल पुराना है। विंध्य पर्वतमाला से घिरा हमारा सागर प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है, साथ ही है आदि मानव के काल से भी सभ्यता का केंद्र रहा है। इसके जीवन साक्ष्य में आपचंद, मड़ैयागोंड, बीला नदी घाटी और कानपुर के विचित्र चलचित्रों में मिलते लाका बंजारा तालाब के किनारे 1660 ईस्वी में डांगी शासक उदन शाह ने सागर नगर के ऐतिहासिक किले का निर्माण कराया था, जिसके कारण हमारे इस सुंदर शहर का नाम सागर पड़ा। लाडली बहना योजना हमारे जिले के इतिहास की सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सागर जिले को 4
13,000 लाडली बहनों के खाते में सीधे 6,75,71,00,000 रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। जिले में 18,252 महिला सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनमें 2,04,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाते हुए जिले के 250 स्कूलों में 475 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गई हैं। जिले में कुल 11 संजीवनी विद्यालय संचालित हैं। मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं में 75% या अधिक अंक लाने वाले 7,599 छात्र छात्राओं को लैपटॉप की राशि दी गई। इसी तरह प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के तहत जिले के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 1,84,000 से अधिक बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। पिछले वर्ष पोस्ट मैट्रिक छात्रावास योजना के तहत 22,556 छात्र छात्राओं को करीब 2,90,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। हर घर जल शुद्ध पेयजल का संकल्प जल जीवन मिशन के माध्यम से मुड़िया, बक्सवाहा एवं बड़ाकोटा योजनाओं को पूर्ण कर 440 ग्रामों में लगभग 60,000 परिवारों को नल से शुद्ध जल दिया जा रहा है। PMGSY इनके तहत जिले में 25 करोड़ 60 लाख से अधिक की लागत से सड़कों की स्वीकृति मिली और 9 बड़े पुलों का निर्माण पूरा किया गया। किसानों की आय दोगुना करने के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा 419 हितग्राही को संकर सब्जी, मसाला, जैविक खेती से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सैकड़ों किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम दिए गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM दलहन योजना के तहत कुल 62,050 मिनी किट का वितरण किया गया। इसी प्रकार 269 स्प्रिंकलर पाइपलाइन का वितरण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सागर जिले के केसरी विकासखंड के प्रवास के दौरान केसरी में आयोजित लाडली बहना योजना की राशि अंतरण कार्यक्रम समारोह में सागर जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 190.85 करोड़ रुपए की लागत से कुल 53 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसी तरह जिले की विधानसभा घरियावली में आयोजित संगीतनी स्कूल लोकार्पण समारोह में संगीतनी स्कूल का लोकार्पण किया। वहीं 63.41 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। अपने बंडा विधानसभा में भी संदीपनी विद्यालय का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किया गया। उसी में अनेकों घोषणाएं की गई, जिसमें रायगढ़ में सिविल अस्पताल की घोषणा जो स्वीकृत हो चुकी है। इसके अलावा रायगढ़ की लांच नदी परियोजना को भी का कार्य निरंतर सर्वे का कार्य हो चुका है। बंडा में भी सिंचाई के लिए निरंतर हमारी सरकारें काम कर रही हैं। चाहे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, कपड़ा डैम से और उल्टन बांध के माध्यम से हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था आने वाले समय में सुनिश्चित की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे बंडा महाविद्यालय के लिए नीति का दर्जा, जिसमें पहले भी अनेक कक्षाओं की शुरुआत की गई।
साहिगढ़ में महाविद्यालय में BSc की सुविधा साइंस विषय और MA की कक्षाएं संचालित की है। इसके भी आज हम सभी 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आने वाले जो हमारा 100वां स्वतंत्रता दिवस होगा तो निश्चित ही हमें विकसित भारत के रूप में अन्य देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके लिए सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत के अमर शहीदों की, भारत के अमर शहीदों की वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से